दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। वजीरपुर में AQI 477 सबसे ज्यादा प्रदूषित है। रोहिणी, जहांगीरपुरी, अशोक विहार में भी हवा बेहद ही खराब। अशोक विहार में AQI 445, जहांगीरपुरी में AQI 453, रोहिणी में AQI 451, ITO, लोधी रोड और रोहिणी में भी हवा बेहद खराब। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। आज की बात करें तो आज भी AQI 400 के पार है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है 400 के पार है और लगातार इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से हालांकि कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन AQI का स्तर जो है वो कम नहीं हो रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 400 के पार है। अशोक विहार में AQI 445 है, जहांगीरपुरी में AQI 453 है। यानी कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 400 के पार, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। जो अस्थमेटिक हैं, जिन्हें अस्थमा है, उनकी परेशानियां भी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। तो वहीं बच्चे और बुजुर्ग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं प्रदूषण के स्तर के बढ़ने की वजह से। हालांकि सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि 5वीं तक की कक्षा को बंद कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी AQI का स्तर जो बढ़ नहीं रहा है। वहीं पर दिल्ली कार्यालय के समय में भी बदलाव किया गया है, लेकिन AQI का स्तर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 400 के पार है और वजीरपुर में AQI 477 है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित है रोहिणी, जहांगीरपुरी, अशोक विहार में भी AQI 400 के पार है। अशोक विहार में AQI 445 है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। AQI जो लेवल है वो 400 के पार है। तो स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। बुराड़ी की अगर बात करें तो AQI 410 है, बवानी में AQI 433 है, CRRI मथुरा रोड पर AQI 393 है। तो वहीं चांदनी चौक में AQI 422 है, ITO में AQI 405 है, जहांगीरपुरी में AQI 453 है, अलीपुर में AQI 366 है। बुराड़ी की अगर हम बात करें तो AQI 410 है। तो देखिए आपके इलाके में कितना AQI है वो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चांदनी चौक में AQI 422 है, द्वारका सेक्टर 8 में AQI 406 है, ITO में AQI 405 है, जहांगीरपुर में AQI 453 है, अलीपुर की बात करें तो AQI 366 है। यानी कि कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 400 के पार है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। तो लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं, हरि किशोर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और इसी के साथ साथ हमारे साथ और शरद भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, फिलहाल क्या कुछ स्थिति AQI के लेवल की बात करें तो कितना है और क्या कुछ कदम उठाए गए सरकार की तरफ से ताकि AQI जो है वो कम हो सके? जी देखिए, बिल्कुल जो है दिल्ली जो है 10 नंबर बनती जा रही है। ये खुद सरकार भी कह रही है कि कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके लिए सख्त कदम उठाई जा रही है। कल अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, पार्षद, विधायक जमीन पर उतरकर जो है वो प्रदूषण से कम करने के लिए हर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण कम होने का ऐलान नहीं मिल रहा। अगर मैं बात करूं दिवाली पर जो है, दिवाली से अगले दिन प्रदूषण बढ़ गया है, जिसकी वजह से पटाखे छोड़े हुए। लेकिन अगर बात करें तो दिवाली से 1 महीना हो गया, प्रदूषण कम होने का अभी नाम नहीं लिया। यानी कि दिल्ली के पटाखे से प्रदूषण से इतना कोई असर नहीं है जितना असर अब बिना पटाखे से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जिसमें अगर दिल्ली के कई इलाकों की बात करें चाहे वो रोहनी का इलाका हो, आनंद विहार हो, वजीरपुर हो, द्वारका हो, आरकेपुरम हो, ये तमाम कई इलाके हैं जहाँ 400 से अधिक AQI है। तो इसको लेकर सरकार की चिंता और बढ़ती जा रही है। AQI का मीटर जैसे ही बढ़ता है
सरकार की चिंता और बढ़ती जाती है कि दिल्ली में प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी जो है सख्त रूप अपनाते हुए सरकार को है कि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है और क्या शक्ति बढ़ती जा सकती है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है गैस चैम्बर के बीच में, जिसकी वजह से लोगों को खांसी, जुकाम, सीने में दर्द ऐसी जो है शिकायतें जो है डॉक्टर को बताई जा रही है। और डॉक्टर कह रहे हैं कि दिल्ली की हवा खराब है, दिल्ली की हवा जहरीली है, जिसकी वजह से ये सब समस्याएं है, जो बीमारी से संबंधित है, वो इसी चीज से कारण है। आखिर दिल्ली के लोग अब जाए तो जाए कहा, क्योंकि दिल्ली पूरा एनसीआर वो प्रदूषण से ग्रस्त है और सरकार को एक कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाया जा सकते हैं। दिल्ली के लोग मास्क पहनने के लिए मजबूर हो गए हैं, घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। सरकार ने कई कदम उठाए, चाहे वो होमवर्क हो बच्चों से लेकर या फिर प्रदूषण को लेकर जो पार्किंग है उसका चार्ज बढ़ाना है या फिर जो है अपने दफ्तर का टाइम चेंज करना है, ये सब कवायद किए गए हैं सरकार की तरफ से कि दिल्ली में प्रदूषण कम किया जा सके। दिल्ली के ये आदेश जो है पिछले 10-12 दिन हो गए, लेकिन प्रदूषण उससे भी कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, यानी कि दिल्ली प्रदूषण से ग्रस्त है और सरकार प्रदूषण में आगे लाचार होती नजर आ रही है। जी शरद, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हरिकिशोर भी जुड़े हुए हैं। हरिकिशोर, फिलहाल क्या कुछ हालात, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि जंतर मंतर पर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, वहीं उसके पहले इंडिया गेट पर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, और क्या कुछ स्थिति है अभी फिलहाल AQI लेवल की? जी हरिकिशोर, आवाज आ रही है आपको? जी, हम आपको बता दें अभी इस वक्त हम तुगलकाबाद स्थित हम मेहरौली बदरपुर रोड पर है, जहां पर जो है कि लगातार जो है AQI की हम बात करें तो तकरीबन 439 के करीब AQI पहुंच चुका है, और जो बेहद जहरीला माना जा रहा है। यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं जो पहले पार्कों में टहलने आते थे, वो अब यहाँ टहलने से भी कतराने लगे हैं, क्योंकि लगातार जो है अब उन्हें घुटन महसूस होता है। उनका मानना है कि हम लोग सुबह जो है स्वस्थ होने के लिए जो है कि हम लोग पार्कों में टहलते हैं, लेकिन अब वहां अगर हम बीमार पड़ने लगेंगे तो फिर हम कहाँ से टहलेंगे, इसलिए जो है कि वो घर में ज्यादा रहना पसंद कर रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें लगातार जो है जो सरकार के दावे किए जा रहे हैं कि वो पोल्यूशन को बचाव के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि बीच बीच में कहीं कहीं पे आपको जरूर जो है कि वाटर स्प्रिंकल करते हुए दिखाई देंगे, पेड़ पौधे पर दिखाई देंगे, लेकिन जो हालात है वो काफी बद से बदतर हो चुका है। लोग जो है किसी भी हाल में जो है कि जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसके वजह से जो है कि काफी लोगों को समस्याएं हो रही है। वहीं हम आपको बता दें पेड़ पौधे पर भी जो है कि अब धूल मिट्टी के कण जो है वो साफ तौर पर दिखाई देंगे। आमतौर पर जहां धूल मिट्टी होने की वजह से जो पेड़ पौधे है वो भी आपको धूमिल दिखाई देगा। वहीं सुबह सुबह अगर आप बात करें सुबह सुबह फॉग की, तो फॉग की जगह अभी सर्द का मौसम है, ऐसे में फॉग दिखाई देना चाहिए, लेकिन फॉग न दिखाकर हमें जो है कि स्मॉग दिखाई देता है, जिसके वजह से भी लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। अस्पतालों में अगर हम बात करें तो अस्पतालों में भी अब सांस संबंधित रोगी, आंख के अस्पताल में आंख संबंधित रोगियों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो है बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोग जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, घर में वो रहने पर मजबूर हो रहे हैं। सुबह सुबह बड़े बुजुर्ग जो टहलते हैं वो अभी अब टहलने से कतराने लगे। तो कहीं ना कहीं इस पर दिल्ली सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हर साल, सिर्फ एक यही साल ऐसा नहीं है, हर साल जो है इसी तरह के हालात ठंड के मौसम में देखने को मिलता है, जब दिल्ली जो है वह पूरी तरह से गैस चैम्बर बन जाती है और लोगों को हर जगह जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह सांस संबंधित समस्या हो या फिर छाती में जलन की समस्या हो या फिर आंखों में जलन की समस्या हो। वहीं अब कई लोगों को हेडेक भी होने लगा है। तो बीमारियों का जो स्तर है वो लगातार इस मौसम में बढ़ जाता है, और यह कहीं ना कहीं जो लगातार दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको लेकर के है। हालांकि एक बात है कि जहां दिल्ली में अभी 439 AQI पहुंचा है, तो कुछ दिन पहले ही अगर हम एक सप्ताह पहले की बात करें तो यहाँ
66 के करीब में था, तो कुछ स्तर तो घटा है, लेकिन अभी भी दिल्ली जो है वह डेंजर जोन में है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ शरद भी लगातार बने हुए। शरद, अगर कारणों की बात करें कि आखिर क्यों स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पराली के केसेस भी कम है लेकिन उसके बावजूद भी लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है। देखिए, अगर बात करें प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, जो कैबिनेट मंत्री सरकार बलिंदर सिंह है, पर्यावरण मंत्री, उन्होंने खुद 3 पॉइंट जो है मीडिया के सामने रखे थे कि दिल्ली में आखिर प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। एक तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में जाम लगता है एक समय पर, और ये जाम धीरे धीरे जो है काफी लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में प्रदूषण हो जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, आसपास सड़क के आसपास सफाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो है गाड़ी आती है। तीसरा उन्होंने बताया कि इस पर जो है विचार किया जा रहा है, जो आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको छिड़काव किया जाए, क्योंकि पेड़ पर जो है, जो पेड़ की पत्तियां हैं उन पर मोटी परत जो है धूल की जम गई है, जिसकी वजह से जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और सरकार सख्त होती जा रही है, तमाम जो है जो पर्यावरण को लेकर भी बात की जा रही है, जो प्रदूषण पर कार्य कर रहे हैं गैर सरकारी संस्थाएं, सरकारी तमाम एजेंसियों से भी जो है सरकार उनसे सुझाव ले रही है कि दिल्ली में प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि हर तरीके दिल्ली सरकार अपना रही है कि दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जाए। सरकार जो है प्रदूषण को कम करने में लगती है, लेकिन अगले ही दिन सुबह प्रदूषण का स्तर जो है वो हाई हो जाता है, जो 444, 453, 480 तक भी जो है पहुंच रहा है। ऐसे में दिल्ली की सरकार को और सख्त होने की आवश्यकता है, और सरकार क्या कदम उठा सकती है इस पर भी जो है विचार किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली के लोग काफी परेशान है कि इतनी सख्ती बरतने के बावजूद भी अगर दिल्ली में ये हालात है कि गैस टेंडर बनने के लिए तैयार हो रही है, दिल्ली के लोग प्रदूषण के बीच में रहने के लिए मजबूर है, तो सरकार पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव के दौरान मौजूदा सरकार ने कहा था कि दिल्ली में इस बार के 27 सालों के बाद सरकार आई है तो प्रदूषण पर कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि प्रदूषण मॉर्निंग बात कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही क्या? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो सरकार ने तो अभी कहा है कि पोल्यूशन है तो करके, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है AQI भी बढ़ता जा रहा है, फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? उनका कहना सही है, लगाना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे गला कभी बिल्कुल ख़राब नहीं होता, कोई प्रदूषण का असर नहीं होता। दिल्ली में इतना पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये पोल्यूशन अब से थोड़ी 10 साल से 15 साल से चल रहा है, इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है जब तक सरकार इसके ऊपर गंभीर रूप से काम नहीं करेगी। आप सोच रहे हो गाड़ियाँ बंद करा दो, इवन रोड करा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टारगेट रखो कि साल के कम से 2 करोड़ पेड़ दिल्ली में लगाने हैं, ये टारगेट रख के चलो। आप सोचोगे आज गाड़ी बंद करा दूँ, कल बिल्डिंग बंद करा दूँ, सरकारी बिल्डिंगों के काम चल रहे हैं, प्राइवेट बंद कर देते हो, इससे कहाँ पोल्यूशन रुकेगा? और कोई सरकार गंभीर नहीं है, पराली हज़ारों सालों से चल रही है, तब दिल्ली में पोल्यूशन नहीं आता। एक ही महीने सोचते पोल्यूशन है, पूरे साल की हालत है दिल्ली में। गंभीर रूप से सोचो, एक स्थायी इलाज निकालो। ऐसा नहीं होता है कि आज उसके ऊपर टोकरी रख दी कि भाई साहब पोल्यूशन इसने करा दिया है, उसने करा दिया। ये पोल्यूशन हमने करा रखा है, हम ही जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारी से भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीरियस होकर काम करो, पर्यावरण की रक्षा करो, और हो सके तो जहाँ एक घर से 4 आदमी जा रहे हैं एक जगह पे, तो एक ही गाड़ी लेके जाओ, चारों आदमी अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि जल बचाएं और पेड़ लगाएं, पोल्यूशन भगाएं। और ये खाली दिल्ली नहीं, आसपास की जो स्टेट है हमारे दिल्ली से लगते हैं, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, जहाँ से हर साल ये लड़ाई होती है कि अभी पोल्यूशन यहाँ से आता है, तो उनको भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। एक ही जगह पे पेड़ लगते हैं और 10 बार उस जगह पेड़ लगते तो पेड़ जाते कहाँ है समझ नहीं आ रहा, ना बकरी खा रही ना गाय खा रही। तो मेरा अनुरोध है कि अधिक वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। तो AQI का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 400 के पार है। वजीरपुर की बात करें तो AQI 477 है। ITO, लोधी रोड और रोहिणी में भी हवा खराब है।
तो जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी परेशानियां ज़्यादा बढ़ गई है।